रतन इंडिया एंटरप्राइजेज वॉज फाउंडेड बाय राजीव रतन और वो 1999 से इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काम कर रही है एंड पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कस्टमर फाइनेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी जैसे बड़े बड़े वाइड क्षेत्र में इनका बिजनेस चलता है और उसके असेट्स कुल मिला के 2.7 बिलियन डॉलर्स के हैं, यानी 19,800 करोड़ के उसके असेट्स है। तो इतनी बड़ी कंपनी है और प्लस ये है एक पेनी स्टॉक और वो भी डेट फ्री पेनी स्टॉक, यानी उसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है और वो है पेनी स्टॉक यानी 20 रुपए से कम के सेगमेंट में। तो जानेंगे इतना इंटरेस्टिंग स्टॉक है, 20 रुपए से कम है, इतना बड़े कंपनी का मालिक है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। तो क्या इसके फंडामेंटल्स है, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्या अच्छा मैनेजमेंट है, क्या इसका बैलेंस शीट है, क्या इसके पास रिजर्व्स है, क्या इसके एसेट्स है, सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपने देख ही लिया होगा कि हम रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में बात करने वाले हैं और मेरे एक सब्सक्राइबर ने अच्छे से मुझे बताया कि यस, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पे एक वीडियो तो बननी चाहिए और मैंने भी सोचा कि यस, वो बनी जाएगी और मैंने अभी चालू कर दिया है। पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया एंड मेरे खुद के स्टेक है उसमें, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया एंड मैंने आपको इतने टाइम के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो इसका मेन पॉइंट जो है ना, ये है एक पेनी स्टॉक। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। सेकेंडली है ना, ये इतने बड़े ग्रुप की कंपनी है, रतन इंडिया ग्रुप की कंपनी है, वो फाउंड हुई थी 1999 में। इसके लिए ये इसका सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट ये है कि डेट फ्री पेनी स्टॉक है, तो 1 रुपए का कर्जा नहीं है और वो पेनी स्टॉक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो रतन जी ने इसे फाउंड किया था एंड उनका मैनेजमेंट एक क्लास मैनेजमेंट है। प्लस ये है ना, खाली अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, कई सारे अलग अलग क्षेत्र में काम करती है एंड उसका बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है कि उसके पास 2 बिलियन जितने एसेट्स है, यानी 18,900 करोड़ के असेट्स है। अगर कुछ नंबर इधर उधर हो गया होगा तो सॉरी फॉर द मिस्टेक, हम वीडियो में वैसे आगे देख ही लेंगे। देखिए, मुझे इतना बेसिक इंट्रोडक्शन देना पड़ा बिकॉज कई सारे लोग हैं ना, ये इंट्रोडक्शन के लिए ही आते हैं एंड जिन्होंने ये इंट्रोडक्शन सुन लिया होगा वो चले ही गए होंगे बिकॉज ये न्यूज़ चाहिए रहती है कि ये काम क्या करती है कंपनी, क्या इसके फंडामेंटल्स है, क्या इसका मैनेजमेंट है। तो सारी चीज़ तो मैंने अभी बताई थी, तो फिर हम अभी अपने वीडियो को प्रोसीड करते हैं। ये ऑफिशियली आपके सामने उसका लोगो आ गया है और सेकेंडली मैंने 2.7 बिलियन डॉलर्स का है और 19,800 करोड़ के इसके पास एसेट्स है एंड ये सारे सेगमेंट्स में ये अपना काम करती है। तो आप ये वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये है ना, अपना बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड है और इसके जो इंडस्ट्री है ना, वो पावर जनरेशन है, फाइनेंस है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है। तो हम खाली है ना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे आज चर्चा करेंगे, फाइनेंस और पावर जनरेशन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आज साइड में रख देंगे बिकॉज ये खुद ही एक बहुत ही अच्छा चर्चा का विषय है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन, सीईओ और अपना फाउंडर सब राजीव रतन है और इसकी वेबसाइट पे आप यहाँ से जा सकते हो। तो अगर आपको वेबसाइट की लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंडली अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये एक डेट फ्री पेनी स्टॉक है बिकॉज यहाँ पर अगर आपके सामने मैं इसके फंडामेंटल्स खोल दूं तो हमें पता चलेगा कि ये 55 रुपीज पर चल रहा है और आज ही के आज उसने 5% का अपर सर्किट लगाया है। यहाँ पर हमारे सामने उसकी न्यूज़ है और उसकी जो 53 रुपीज़ का उसका लो था और हाई था 55.30 रुपीज़। अगर इसके 52 वीक लो की बात करें तो ऑब्वियसली इतना हाई ये लगा चुका है, 4 रुपये से 55 रुपये तक पहुँच चुका है और मैं अब वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। सॉरी फॉर द डिले, ओके। पर इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बचा है। अब वो कैसे बचा है वो हम जानेंगे इसी वीडियो में। अगर हम इसके जो वॉल्यूम की बात करें तो 1 करोड़ वॉल्यूम में ये ट्रेड हो रहा है
12 लाख वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। और सेकेंडली इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप भी फॉर अ पेनी स्टॉक इज वेरी डिसेंट, इज 7643 CR, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि स्टॉक बहुत ही अच्छा है। एंड सेकेंडली अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 3 ईयर का CAGR ग्रोथ है 251%, विच इज इनक्रेडिबल। और अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है ना, वो प्रमोटर्स के पास ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग है। और सेकेंडली पूरी होल्डिंग यानी जितनी होल्डिंग हो सकती है 75 जितनी हो सकती है उतनी होल्डिंग है, और उन्होंने कम भी नहीं किए। पर जो आश्चर्यचकित की बात है ना, ये FII ने भी इसके अंदर अपने स्टेक रखा है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपना स्टेक रखा है। और ऐसा वैसा स्टेक नहीं रखा है, 9 से लेकर 10% के बीच में स्टेक रखा है। और पब्लिक का स्टेक हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं कि कितना है पब्लिक का स्टेक। उससे पहले अगर हम देखें तो वॉल्यूम तो ये इंट्राडे के लिए हो गया और डेली स्विंग ट्रेड के लिए हो गया, पर फिर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं तो 36 से 40 लाख के एवरेज पर ये ट्रेड करता है। एंड 100% क्वांटिटी ऑब्वियसली जाती होगी डिलीवरी में, बिकॉज ये अपर सर्किट में ट्रेड हो रहा है। 97 लोग बाय करने को कह रहे हैं, 1% लोग सेल करने को कह रहे हैं, एंड 2% होल्ड करने को कह रहे हैं। तो आपको ये पता है कितना अच्छा आंकड़ा है। अगर हम इसके नीचे बात करें यहाँ पर इसके वॉल्यूम और इसके कॉर्पोरेट एक्शन की, तो हमें पता चलेगा कि इसके फाइनेंशियल्स में हमें यहाँ पर बढ़ोतरी होते हुए दिखने मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम इसके इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि मार्च 21 में इसकी जो सेल्स है वो छोड़िए, हम स्क्रीनर पर देख लेंगे। पर अगर हम इसके क्वार्टरली अपना होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास फुल होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 16% है। दैट्स इट। तो आप समझ सकते हो पब्लिक के पास खाली 16% की होल्डिंग है, और इतनी कम होल्डिंग होने के बाद है ना, ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही मतलब हार्ड हो जाता है टू पंप एंड डंप द स्टॉक। पर इसके अंदर वही चीज़ चल रही है, तो वो भी हम जानेंगे कैसे चल रही है। देखिए, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इंट्रोडक्शन भी खराब हो गया है, पर हम इसके मेन चीज़ स्क्रीनर की बात कर लेंगे और हमें पता चलेगा। इसका PE बहुत ही हाई दिख रहा है, पर हम देखें इसकी बुक वैल्यू की तो 5 रुपये की बुक वैल्यू है और 55 रुपये पे चल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब ऊपर चल रहा है। और अगर हम हाल ही की वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में भी हमें एक बहुत ही बढ़ोतरी दिख रही है, और ये 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। और अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो कॉन से ना ये बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, जो एक कॉन है, पर ये इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि ये इसे आराम से कोप कर देगा, और ये और ऊपर जाने की क्षमता रखता है। देखिए, इसके अंदर एक पंप हो रहा है, बहुत ही अच्छा पंप हो रहा है, और ये अभी थोड़ा टाइम के लिए नीचे भी आएगा। तो अगर आपको 3 से 4 साल के लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए होल्डिंग करनी है तो आप थोड़ा सा रुकने की कोशिश मत करना। Whenever you find the stock, just grab it। एंड अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है या फिर इंट्राडे करना है तो आप इसके अंदर रुक सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू सो, बिकॉज ये एक अच्छा सा ऊपर जा रहा है। एंड हमें ये भागते स्टॉक को कभी नहीं पकड़ना चाहिए, जो मैंने आपको हमेशा से हमारी हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट बताया ही है कि अगर ये स्टॉक अपर, कोई भी स्टॉक, हाँ ये स्टॉक नहीं, अगर कोई भी स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है ना, ऊपर ऊपर चल रहा है ना, तो उसको चेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर वो आपको लेके डूबेगा एंड आपका AMO ऑर्डर पे लग जाएगा, एंड देन फिर बाद में वो नीचे चलने लग जाएगा, एंड देन आपके पैसे डूब जाएंगे। एंड अपने पैसे डुबाना कोई भी नहीं चाहता है, तो इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ऐसा किसी भी स्टॉक को चेज मत कीजिए। और अगर इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट है ना, हमें कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। इसका नेट प्रॉफिट पहले लॉस आता था और अभी 1 लाख का प्रॉफिट देखने मिल रहा है, विच इज गुड फॉर अ पेनी स्टॉक लाइक दिस। और अगर हम इसके बोरिंग की बात करें तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये कंपनी ने अपने हिस्ट्री में कभी बोरिंग ली ही नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग ली ही नहीं अपनी हिस्ट्री में, हमेशा जीरो बोरिंग के साथ इसका जो शेयर कैपिटल है वो हमें 276 जो कांस्टेंट दिखता हुआ मिल रहा है 3 साल से। और रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स भी हमें ठीक ठाक 400 करोड़ के मेंटेन होते हुए दिख रहे हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। एंड अगर कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्लोज इसके पास नेट कैश फ्लो नेगेटिव में है, जो एक मोमेंट को दिखाता है, और डेटा डे को हम नहीं यहाँ पर कंसिडर करेंगे और यहाँ पर दिया नहीं है इसका डेटा। एंड सेकेंडली हमने पब्लिक होल्डिंग की तो बात कर ही ली, 16% पब्लिक ने होल्ड किया है। जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई नहीं ना कि है ना, इसने है ना अपना रिवॉल्ट में के अंदर है ना अपना एक अच्छा 43% का स्टेक परचेस किया है। बट इसके अंदर इसको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि रिवॉल्ट जो कंपनी है ना
वो है ना 7% स्टेक लेके बैठी है, 7% मार्केट कैप्चर करके बैठी है टू व्हीलर्स का इन द स्कोप ऑफ इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ टू व्हीलर्स इज कैप्चर्ड बाय 7% बाय दिस कंपनी, और उसका जो ये है 43% स्टेक इनके पास है, यानी इनकी ही सब्सिडरी हो गई, तो इन्हीं चीज से जुड़ गई, यानी इनके पास 7% इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट का स्कोप है। तो ये अपने इसको बढ़ा सकते हैं। एंड देन अगर आप उसके रिवॉल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इनकी बुकिंग है ना, वो बुकिंग ही इनकी कैंसिल होने जा रही है बिकॉज ऑफ रीजंस। जैसे ही बुकिंग की बात आती है, लोग को आके इनका बुकिंग खरीद लेते हैं एंड देन इनको कुछ मतलब बेचने का टाइम ही नहीं मिलता है। बिकॉज देखिए, अभी समझिए 5,000 व्हीकल्स इन्होंने बनाई है, एंड देन जैसे ही ऑफिशियली न्यूज़ आती है कि यस इनका अभी सेल के लिए आ गया है, तभी ही लोग जाके खरीद लेते हैं, अपने ऑर्डर्स लगा देते हैं, एंड देन वो फुल हो जाता है, किसी को मिलता नहीं है। अगर हम यहाँ पर लेटेस्ट 3 हफ्ते एक महीने की न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ ये स्टॉक न्यूज़ में रहता है कि रिवॉल्ट मोटर्स ने वोल्ट को लॉन्च किया, एंड देन वो लेटेस्ट बैच को भी इन्होंने बीट कर दिया, एंड देन होली ओन सब्सिडरी ओवरसीज, तो ओवरसीज सब्सिडरी को भी इन्होंने ओन किया है, एंड देन ये सारी चीज़ें। 5 घंटे पहले एक न्यूज़ आई थी कि रतन एंटरप्राइज है ना, इसका राजस्थान ने अनाउंस किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जिसकी वजह से वो रिवॉल्ट ने फ़ायदा उठाया, एंड रिवॉल्ट ने फ़ायदा उठाया यानी इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली रतन एंटरप्राइज को फ़ायदा हुआ। अब वो आप बोलोगे कैसे हुआ, क्योंकि रतन एंटरप्राइज का छोटा सा हिस्सा रिवॉल्ट है, एंड रिवॉल्ट को जैसे ही फ़ायदा होगा तो रतन एंटरप्राइज को भी होगा ना, दोनों आर ही है, और तीसरा भी आर राजस्थान हो गया, है ना। राजस्थान से रिवॉल्ट को फ़ायदा हुआ, जिसने रतन एंटरप्राइज को फ़ायदा पहुंचाया। ये तो बात हो गई। और अगर हम यहाँ पर एक महाराष्ट्र की भी बात आई थी कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो रतन एंटरप्राइज रिवॉल्ट मोटर्स टू बेनिफिट फ्रॉम इंसेंटिव्स अंडर महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी। तो जैसे कि ये राजस्थान की ईवी पॉलिसी में आज इसने अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है ना, उसी तरह पहले महाराष्ट्र की ईवी पॉलिसी में भी इसने एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। उसकी वजह से स्टॉक में एक बूस्ट आ चुका है। अगर और अभी कई सारे स्टेट्स की अपनी ईवी पॉलिसी बाकी है। अगर हम इसके शेयर की बात करें तो हमें पता चलेगा कि इसका जो शेयर है ना, वो आज जो अपवर्ड मूवमेंट आई है वो 5% की कहीं ना कहीं हमें देखने मिल रही है। और अगर 5 दिन पहले के अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो ये देखिए, ये लॉस मतलब और नीचे जाती हुई कंपनी थी, 18% गिर चुका था। एंड देन न्यूज़ आई महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोजेक्ट के बारे में, एंड देन उससे रिवॉल्ट को फ़ायदा हुआ, एंड देन ये अपर सर्किट में ट्रेड होने लग गया, एंड तब से इसके अंदर अपर सर्किट लगा हुआ है। इसने आराम से 32% की अपवर्ड मूवमेंट ले ली है, जिसने ये 50 के लेवल्स को ब्रेक कर दिया है। 51.20 इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस था, जिसको ब्रेक करके वो नीचे चले गया था पहले के टाइम पर, और अब फिर से उसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट आई एंड उसने वो ब्रेक कर दिया। अब वो उसका सपोर्ट जोन बन गया है, एंड वो सपोर्ट जोन पे वो टिके रहेगा। अब देखिए, ये जो इसके अंदर अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट आ रही है ना, एक न्यूज़ आएगी और इसे गिरावट का मौका मिल जाएगा। तो आपको अगर फ्रेश मूवमेंट लेनी है तो उस न्यूज़ के बाद गिरावट के मूवमेंट में ले सकते हो। बिकॉज देखिए, आपको आपने कई बार सुना होगा कि ये स्टॉक हम सोचते हैं कि हम अभी लेंगे और वो स्टॉक ऊपर चले जाता है एंड हम ले ही नहीं पाते, है ना। कई सारे यूट्यूबर्स से ताने सुने होंगे कि आप ये सोचते हो कि हम अभी लेंगे और 2 महीने बाद देखते हो तो स्टॉक ऊपर चले गया, तो आपको इधर ले लेना चाहिए था, है ना। पर मैं आपको अखलौता ऐसा बंदा बोल रहा हूँ कि ये अभी मत लो, थोड़ा गिरने दो, है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मुझे पता है कि पेनी स्टॉक्स अलग होते हैं, एंड वो स्टॉक्स जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस हो गया, वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ट्रेडिंग होती रहती है दोस्तों। वो गिरने के बाद भी ना इन्वेस्टर्स में अपॉर्चुनिटी देख के खरीद लेते हैं। पर ये पेनी स्टॉक्स है ना, गिरता कब है? जब उसके अंदर अच्छी एक अपवर्ड मूवमेंट आ जाती है, तो लोग है ना गिरावट में है ना थोड़ा पैनिक कर जाते हैं और अपने शेयर्स बेच देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे लोग भी अपने शेयर्स बेच देंगे और ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, तो इसीलिए सब सेल ऑर्डर लगा देते हैं। पर अगर नॉर्मल जो स्टॉक ऊपर जा रहा रहता है ना, अगर वो उसमें थोड़ी गिरावट आती है तो लोग उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के खरीद लेते हैं। तो हमें देखिए, 2 रूल होते हैं पेनी स्टॉक में, मतलब मार्केट में मैंने वैसे भी बहुत सारी चीज़ें आपको बता ही दी है। एक और एक चीज़ आज आप सुन लीजिए
कि देखिए हर जो चीज़ पेनी स्टॉक में अप्लाई होती है ना, वो नॉर्मल स्टॉक पे नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ना पेनी स्टॉक में अप्लाई होती है लेकिन नॉर्मल स्टॉक्स में नहीं होती है। जैसा कि ये कि अगर नॉर्मल स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है तो आपको कभी भी खरीद लेना चाहिए, उसकी गिरावट का वेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आप उस लेवल पे कभी खरीद ही नहीं पाओगे जिस लेवल पर आपको आज मिल रहा है। एंड पेनी स्टॉक की अगर हम बात करें तो अगर पेनी स्टॉक में अपर सर्किट लगे जा रहा है ना, तो आपको उसमें बाय नहीं करके चलना है, बट एल्स यू हैव टू वेट अंटिल इट फॉल्स, बिकॉज जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक आपके पैसे को है ना पूरी तरह से बर्बाद करने का पोटेंशियल पेनी स्टॉक में होता है। तो आपको गिरावट में बाय करना है एंड अपवर्ड मूवमेंट में सेल करना है। तो ये था आज का लेसन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना तो लाइक का बटन स्मैश कर दीजिए, और अगर कुछ मैंने मुझसे छूट गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।